हेलो एवरीवन। इस वीडियो से पहले हम लोग ने इंसॉल्वेंसी अकाउंट के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टॉपिक पर डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ने डिस्कशन किया था कि लायबिलिटीज़ को टोटल हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट होता है आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, सेकेंड होता है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, थर्ड होता है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, और फोर्थ होता है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मीन्स जिनको हमें सबसे पहले पेमेंट करना है उनको हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बोलते हैं। मीन्स जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होगा और जो भी उसको कैश रिकवरी होगी, जैसे ही एसेट्स रियलाइज होगा, सबसे पहले जिसको पेमेंट किया जाएगा वो पेमेंट आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को किया जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स से रिलेटेड आपके 2 एक्ट हैं। एक है आपका प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और दूसरा एक्ट है आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। मीन्स 2 एक्ट में बताया गया है कि कौन कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पहले पेमेंट करना है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है आपका प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, जो आपका मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई पर अप्लीकेबल होता है। दूसरा एक्ट है आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, जो कि आपका रेस्ट ऑफ इंडिया मीन्स मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को छोड़कर बाकी स्टेट में आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट अप्लीकेबल होता है। तो प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट में बताया गया है कौन कौन से आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिनको इंसॉल्वेंट होने की कंडीशन में सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट नंबर है आपका एनी अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट। मीन्स जो भी अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट मीन्स अगर आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, सेल्स टैक्स का पेमेंट करना है, जीएसटी का पेमेंट करना है, और जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया उसको वो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा विदाउट एनी लिमिट। सेकेंड पॉइंट है आपका सैलरीज ड्यू टू क्लर्क। अगर किसी क्लर्क की सैलरी बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग है, जिसको पेमेंट नहीं किया गया, तो वो सैलरी का पेमेंट भी आपका प्रेफरेंशियल होगा। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि पर क्लर्क को हम सिर्फ 300 रुपीज़ का पेमेंट प्रेफरेंशियल ट्रीट किया जाएगा और बाकी पेमेंट तब किया जाएगा अगर सरप्लस इंसॉल्वेंट पर्सन के पास होगा तो वो करेगा। लेकिन जो प्रेफरेंशियल पेमेंट होगा यानी पहले पेमेंट किया जाएगा उसकी लिमिट है 300 पर क्लर्क। और साथ में एक और पॉइंट्स कि जो ये सैलरी ड्यू है वो सैलरी इंसॉल्वेंसी के जस्ट 4 मंथ बिफोर होनी चाहिए। अगर उससे भी पहले की आपकी सैलरी तो वो आपकी प्रेफरेंशियल नहीं होगी। मीन्स आपकी जिस डेट में पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है और उसके 4 मंथ बिफोर की ड्यूरेशन में अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग थी तो वो प्रेफरेंशियल ट्रीट की जाएगी, अदरवाइज प्रेफरेंशियल ट्रीट नहीं की जाएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वेजेस टू वर्कर। वेजेस टू वर्कर भी आपका प्रेफरेंशियल पेमेंट ट्रीट किया जाएगा, बट इसमें भी कंडीशन है कि पर वर्कर 100 रुपीज़ ही प्रेफरेंशियल होगा। और जो 4th मंथ वाली कंडीशन थी वो 4th मंथ वाली भी कंडीशन आपकी अप्लीकेबल होगी कि डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी के जस्ट 4 मंथ और इसके ड्यूरिंग में। मीन्स अगर कोई पर्सन 1 दिसंबर को इंसॉल्वेंट हुआ है तो आप प्रीवियस 4 मंथ पे जाइए, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। 1 अगस्त से 1 दिसंबर के बीच में अगर ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग था तो आपका प्रेफरेंशियल होगा, और अगर उससे भी पहले यानी 4 मंथ से भी पहले का आउटस्टैंडिंग है तो ये प्रेफरेंशियल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट अगर लैंडलॉर्ड को पे करना है तो ये भी आपका प्रेफरेंशियल होगा, बट इसमें भी एक कंडीशन है कि जो रेंट की अमाउंट प्रेफरेंशियल अमाउंट होगी वो 1 मंथ का रेंट होगा। बाकी पेमेंट जो बैलेंस बच रहा है उसका मीन्स ये नहीं कि पेमेंट नहीं किया जाएगा, वो पेमेंट किया जाएगा, बट वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसके ऊपर कितना, उसके पास कितना सरप्लस स्टैंड कर रहा है, कितना बैलेंस है उसके पास पेमेंट करने के लिए, तो उसमें से पेमेंट किया जाएगा। और प्रेफरेंशियल मीन्स क्या होता है कि जैसे ही आपके पास इंसॉल्वेंट पर्सन के पास जो भी अवेलेबल है कैश
उसमें से सबसे पहला जो पेमेंट किया जाएगा वो प्रेफरेंशियल को पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपनसेशन पेबल अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और एनी अदर एक्ट विच आर रिलेटेड टू द वर्कर्स। वर्कमैन मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन के एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर कोई अमाउंट वर्कर को देनी है तो वो भी प्रेफरेंशियल ट्रीट की जाएगी विदाउट एनी लिमिट। जैसे कि पॉइंट नंबर सेकेंड में था क्लर्क वाले पॉइंट में 300 पर क्लर्क लिमिट थी, वेजेस वाले में 100 रुपीज़ पर वर्कर लिमिट थी, रेंट वाले में 1 मंथ रेंट का लिमिट थी। बट कंपनसेशन में कोई लिमिट नहीं होगी, जो भी कंपनसेशन पे करना होगा वो प्रेफरेंशियल होगा। तो ये बात थी आपकी प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट की। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में कौन कौन से क्रेडिटर्स आपके प्रेफरेंशियल ट्रीट किए जाएंगे। पहला पॉइंट्स आपका सेम रहेगा जो प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में था, एनी अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट, कोई भी टैक्स जो गवर्नमेंट को हमें पे करना है वो प्रेफरेंशियल ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी लिमिट। फॉर द एग्जांपल इनकम टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है, सेल टैक्स पे करना है, या कोई भी टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था उसका बैलेंस है वो प्रेफरेंशियल पेमेंट ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आपका सैलरीज। तो जो पॉइंट आपका प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में अप्लीकेबल हुआ था वही पॉइंट्स आपका यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। बट एक चेंज होगा कि वहाँ पे प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में पर क्लर्क की जो सैलरी की लिमिट थी प्रेफरेंशियल की वो 300 पर क्लर्क थी, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में वो अमाउंट आपकी 20 रुपीज़ पर क्लर्क होगी। इसी तरह से वर्कर को जो वेजेस पे करनी थी वो भी आपकी प्रेफरेंशियल होगी, सारी कंडीशन सेम होगी। बट जो लिमिट थी आपकी 100 रुपीज़ प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में पर वर्कर को हम 20 रुपीज़ ही प्रेफरेंशियल पेमेंट कर सकते हैं। मीन्स 20 रुपीज़ प्रेफरेंशियल पेमेंट ट्रीट किया जाएगा, और उसके बाद अगर बैलेंस अवेलेबल होता है तो फिर उनको पे किया जाएगा। एक और पॉइंट्स कि अगर सैलरीज एंड वेजेस क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर नहीं गिवन है, नंबर ऑफ क्लर्क नहीं गिवन है, तो सारी सैलरीज एंड वेजेस को हम प्रेफरेंशियल ट्रीट कर लेंगे। एक और पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पे कि सपोज किसी क्लर्क को हमें टोटल 1000 रुपीज़ पे करना है जो कि लास्ट 4 मंथ में उसका बैलेंस था, बट अकॉर्डिंग एक्ट प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में हम एक क्लर्क को मैक्सिमम 300 दे सकते हैं। तो 300 रुपीज़ आपकी जो सैलरी होगी क्लर्क की वो आपकी लिस्ट डी में जाएगी, और जो 700 रुपीज़ बच रहा है वो प्रेफरेंशियल नहीं है तो उसका भी पेमेंट होगा, बट उसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए में। यानी वो जो पेमेंट होगा बाद में होगा, और प्रेफरेंशियल का मीन्स होता है कि सबसे पहले हमें पेमेंट करना है। तो जो अमाउंट प्रेफरेंशियल में आएगी और अगर बाकी अमाउंट कुछ बच रही है तो वो लिस्ट ए में आपकी शिफ्ट हो जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आपका कंपनसेशन पेबल टू वर्कर। मीन्स रेंट वाला पॉइंट आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में अप्लीकेबल नहीं होता है। रेंट का जो पेमेंट होगा लैंडलॉर्ड को वो प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में प्रेफरेंशियल होता है, बट प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में वो प्रेफरेंशियल नहीं होता है। कंपनसेशन हमें वर्कर को जो पे करना होगा अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और एनी अदर एक्ट विच आर रिलेटेड टू द वर्कमैन, तो वो भी आपका प्रेफरेंशियल ट्रीट किया जाएगा अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, और उसकी भी कोई लिमिट नहीं होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बताए गए हैं, और जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होगा सबसे पहले वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करेगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।